परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 19 जनवरी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34 और उसका पहला वचन। अदुल्लाम की गुफा में दाऊद के साथ 400 अन्य लोग थे। वे संकट में थे, कर्जदार एवं उदास थे। वहां उनके पास रुपए, मदद या भोजन नहीं था, परंतु दाऊद स्तुति के गीत गाता था। वह न केवल गीत गाता था, परंतु स्तुति के गीत रचता भी था। जब मानवीय सहायता असफल हुई और उसके मित्र पराये हो गए, तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। उस वक्त उसे दृढ़ और जीवित विश्वास दिलाया गया। इसी कारण वह भोर को उठकर स्तुति के गीत गाने लगा। भजन संहिता 108 और उसका दूसरा और तीसरा वचन। दूसरे जो मुश्किल एवं संकट में थे, वे देर रात तक शिकायत करते थे और कुड़कुड़ाते थे, परंतु दाऊद भोर को वीणा बजाकर परमेश्वर की स्तुति करता था। उसका चेहरा प्रकाशित और चमकता था। वह अपनी परेशानियों के विषय नहीं कहता था, परंतु परमेश्वर की स्तुति करते हुए गाने लगा, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। भजन 108 का 5वां वचन। उसने परमेश्वर की महिमा देखी। परमेश्वर के सत्य का उसे दर्शन हुआ और इससे उसका भय जाता रहा। परमेश्वर उसके लिए वास्तविक और जीवित बना। उसने परमेश्वर के हाथों को अपने पक्ष में कार्य करते हुए देखा। हर एक मुश्किल और संकट में वह परमेश्वर को देखने लगा। उसने देखा कि परमेश्वर उसे उसके सिद्ध मार्ग में लाना चाहता था। मेरे एवं आपके जीवन में भी परमेश्वर दुख और संकट इसलिए आने देता है कि हमें नया और जीवित अनुभव प्राप्त हो। उसके बाद हमारे पड़ोसी, शत्रु और मित्र परमेश्वर की महिमा हमारे चेहरे पर देख सकेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनता है, तब परमेश्वर का प्रकाश हमारे विवेक में चमकता है। उसके बाद वही प्रकाश हमारे चेहरे पर भी चमकता है, जिसके कारण लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वही प्रकाश हमारे मार्ग में चमकता है और वह प्रतिदिन हमें ले चलता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।